झांसी की रानी कविता का एक अंश है कि वो लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, समय वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। ये अंश पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लिए एकदम सटीक थी, क्योंकि कोई भी फैसला लेने में इंदिरा गांधी हिचकती नहीं थी। झांसी की रानी की ही तरह वो बहादुर थी और राजनीति के साथ प्रधानमंत्री की गद्दी विरासत में उनको मिली थी। इंदिरा गांधी के पास बर्छी और कृपाण तो नहीं थे, लेकिन उस सशक्त महिला के पास तेज तर्रार दिमाग और जुबान दोनों थी। किस मौके पर क्या बोलना है, कैसे बोलना है और किसे बोलना है, वो अच्छी तरह से जानती थी। नमस्कार, स्वागत है आज के एसएनए में। हरियाणा आज का शो है स्पेशल न्यूज एनालाइज एसएनए, जिसमें आप खबरें देखते हैं। खबरें वो होती हैं जो इतिहास से जुड़ी हैं, खबरें वो होती हैं जो क्राइम से, जुर्म से जुड़ी हैं, और खबरें वो होती हैं जो राजनीति से जुड़ी हैं। लेकिन खबरें वो होती हैं जो सीधा आपसे जुड़ाव करती हैं, जो सीधे आपसे संबंध रखती हैं। आपकी खबरें एसएनए में हम दिखाते हैं। इंदिरा गांधी का पहनावा देश की ही आम महिलाओं की तरह था। वो साड़ी पहनती थी और सिर पर साड़ी का पल्लू रखती थी। आवाज बेशक उनकी धीमी थी, लेकिन जब वो बोलती थी तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद कर देती थी। आज के इस एसएनए में हम इंदिरा गांधी के जीवन के कुछ खास पहलुओं के बारे में जानेंगे। उनकी गूंगी गुड़िया के सफर से लेकर दुर्गा कहलाने की छवि तक का सफर हम देखेंगे। हम जानेंगे कि जब इंदिरा गांधी राजनीति और देश के लिए काफी कुछ काम कर रही थी, तो फिर अचानक से एक फैसले ने उनकी जान ही कैसे ले ली। कहते हैं कि जुआ किसी का ना हुआ, और राजनीति भी एक ऐसा ही जुआ है, जहां पर एक सही पत्ता आपको बादशाह बना देता है, तो वहीं दूसरे पल ही एक गलत पत्ता सारी बाजी ही पलट कर रख देता है। और इंदिरा गांधी के साथ भी हुआ कुछ ऐसा ही। पिता से सीखी थी राजनीति की बारीकियां। इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को हुआ। उनके पिता और पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू आजादी की लड़ाई का हिस्सा रहे थे। इंदिरा गांधी के पिता नेहरू से राजनीति की बारीकियां उन्होंने सीखी। वह अजीब शख्सियत थी। इंदिरा गांधी के भीतर गजब की राजनीतिक दूरदर्शिता थी। 1938 में वह इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुई और 1947 से 1964 तक अपने पिता और प्रधानमंत्री नेहरू के साथ काम किया। पिता के निधन के बाद कांग्रेस पार्टी में इंदिरा गांधी का काम देखकर लोग उनमें पार्टी और देश का नेता देखने लगे थे। वह सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में सूचना एवं प्रसारण मंत्री बने। गूंगी गुड़िया कहलाई थी इंदिरा गांधी। जी हां, आपको बता दें, इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया का नाम समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने दिया था। उन्होंने कई बार संसद में इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया कहा था। दरअसल प्रधानमंत्री बनने के बाद इंदिरा गांधी बहुत ज्यादा सहज नहीं थी। वे भाषण और संसद में बहसबाजी से बचती रहती थी और कम ही बोलती थी। 1969 में जब उनको बजट पेश करना था, तब इंदिरा गांधी इतनी डरी हुई थी कि उनके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। प्रधानमंत्री बनने के बाद 1 या 2 साल तक तो वो बहुत ही तनाव में रही। इंदिरा गांधी उन कार्यक्रमों में असहज महसूस करती और उनसे बचने का प्रयास करती जहां उन्हें बोलना होता था। इंदिरा गांधी की इस असहजता पर विपक्ष हमेशा हमलावर रहा। तब राम मनोहर लोहिया ने इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया तक कह दिया था। इंदिरा गांधी के कुछ ऐसे फैसले जिन्होंने देश और कांग्रेस को बदला। विपक्ष के तीखे तेवरों और पार्टी के भीतरी बगावतों से लड़ने के बावजूद इंदिरा गांधी ने कई ऐसे फैसले लिए जिसने देश और कांग्रेस की हालत को बदल डाला। 19 जुलाई 1969 को इंदिरा ने 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। जो बैंकिंग सेवाएं बड़े व्यापारियों और किसानों तक ही सीमित थी, अब वो देश की आम जनता और आम किसानों तक पहुंचने लगी। इंदिरा गांधी ने हरित क्रांति को बढ़ावा दिया और नतीजा यह हुआ कि पहले जहां भारत को अमेरिका से खाद्यान्न आयात करना पड़ता था,
वही भारत अब खाद्यान्न को निर्यात करने लगा। पार्टी में आए दिन कलह को देखते हुए इंदिरा गांधी ने अलग रास्ता ले लिया, लिहाजा कांग्रेस का विभाजन हुआ। मोरारजी देसाई ने जहां कांग्रेस को ओ बना लिया, तो वहीं इंदिरा गांधी ने कांग्रेस आर बनाई, जिसे बाद में कांग्रेस आई का नाम दिया गया था। 1971 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। प्रचार के दौरान उन्होंने 26,000 मील की दूरी तय की और 300 जनसभाएं भी की। इंदिरा की आंधी चली, कांग्रेस आई ने 352 लोकसभा सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत वाली सरकार बनाई। मोरारजी देसाई की कांग्रेस ओ को महज 16 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। बदल दिया था पाकिस्तान का भूगोल। इंदिरा गांधी ने अपने समय में पाकिस्तान जैसे देश का भूगोल तक बदल कर रख दिया था। यह वो दौर था जब पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तान की सेना ने आम लोगों की जिंदगी जहन्नुम बना दी थी। पूर्वी पाकिस्तान से शरणार्थी भारत आने लगे थे। 3 दिसंबर 1971 को इंदिरा कोलकाता में एक जनसभा को संबोधित कर रही थी। उस वक्त के कलकत्ता, जो आज के कोलकाता है, वहां पर वो संबोधित कर रहे थे। उसी समय सूचना आती है कि पाकिस्तानी वायुसेना के विमानों ने भारतीय वायु सीमा पर पठानकोट, श्रीनगर, अमृतसर, जोधपुर और आगरा के सैनिक हवाई अड्डों पर बमबारी कर दी है। तब इंदिरा गांधी ने सबक सिखाने की ठान ली। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। 16 दिसंबर को भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को बंदी बना लिया। साथ ही पूर्वी पाकिस्तान भी आजाद हो गया था। इंदिरा की पहल पर बांग्लादेश नाम से नया देश बना, जिसके राष्ट्रपति बने शेख मुजीबुर रहमान। उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी ने इंदिरा गांधी को दुर्गा का अवतार तक कहा था। दुनिया को दिखाई ताकत। गुड़िया, जिसे गूंगी गुड़िया कहा गया था, वो आयरन लेडी बन चुकी थी। इंदिरा गांधी भारत को एक नई महाशक्ति बनाने में जुटी हुई थी। 18 मई 1974 को इंदिरा गांधी ने पोखरण में परमाणु परीक्षण करवाकर पूरी दुनिया को, देश को और अपनी खुद की ताकत भी दिखा दी थी। जिस इंदिरा को गूंगी गुड़िया कहा गया था, खिताब दिया गया था, वो अब आयरन लेडी बन चुकी थी। वह प्रभावी व्यक्तित्व वाली मृदुभाषी महिला थी और अपने कड़े से कड़े फैसलों को पूरी निर्भयता से लागू करने का हुनर जानती थी। 1975 में आपातकाल, इंदिरा ने लिखा काला अध्याय। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 के बीच देश में 21 महीने का आपातकाल लगाया गया। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार की सिफारिश पर संविधान के अनुच्छेद 372 के अधीन देश में आपातकाल की घोषणा की थी। 25 जून और 26 जून की मध्य रात्रि में तत्कालीन राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करने के साथ ही देश में पहला आपातकाल लागू हो गया था। अगली सुबह समूचे देश ने रेडियो पर इंदिरा गांधी की आवाज, एक संदेश सुना। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। आपातकाल के बाद प्रशासन और पुलिस के द्वारा भारी उत्पीड़न की कहानियां सामने आई थी। विरोधियों और विपक्षी बड़े नेताओं को जेलों में ठूस दिया गया। प्रेस पर भी सेंसरशिप लगा दी गई। हर अखबार में सेंसर अधिकारी बैठा दिया गया। उसकी अनुमति के बाद ही कोई समाचार छप सकता था। इंदिरा के जीवन का ऑपरेशन ब्लू स्टार इंदिरा गांधी के लिए 1980 का दशक खालिस्तानी आतंकवाद के रूप में बड़ी चुनौती लेकर आया। 1984 में सिख चरमपंथ की धीरे धीरे सुलगती आग फैलती गई और अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में चरमपंथियों का जमावड़ा होने लगा था। जून 1984 में इंदिरा ने सेना को मंदिर परिसर में घुसने और ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाने का आदेश दिया। स्वर्ण मंदिर में हजारों नागरिकों की उपस्थिति के बावजूद इंदिरा गांधी ने आतंकवादियों का सफाया करने के लिए सेना को धर्मस्थल में प्रवेश करने का आदेश दिया। इस ऑपरेशन में कई निर्दोष नागरिक भी मारे गए।
इसे लेकर उन्हें कई तरह की राजनीतिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ा था। साल 1984 में गर्दिश में थे इंदिरा गांधी के सितारे। अक्टूबर 1984 में ये वो साल था जब इंदिरा गांधी अपने राजनीतिक कैरियर के बेहद बुरे दौर से गुजर रही थी। सिख और हिंदुओं के बीच लंबे समय से चला आ रहा तनाव चरम पर था। सिखों के बेहद पवित्र माने जाने वाले स्थल स्वर्ण मंदिर में चरमपंथियों के घुस जाने के कारण इंदिरा गांधी को वहां सेना भेजनी पड़ी थी। सैकड़ों लोग मारे गए। स्वर्ण मंदिर में सेना भेजने के कारण सिख समुदाय में इंदिरा गांधी के प्रति असंतोष और गुस्सा भड़क उठा था और इंदिरा गांधी को जान से मारने की धमकियां लगातार मिलने लगी थी। 31 अक्टूबर की सुबह इंदिरा गांधी की मौत का दिन ब्रितानी अभिनेता पीटर उस्तिनोव के साथ लोन में इंदिरा गांधी के साथ एक इंटरव्यू की तैयारियां हो रही थी। पीटर इंदिरा गांधी पर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे। बेअंत सिंह इंदिरा गांधी के अंगरक्षक थे। जब इंदिरा पीटर से मिलने के लिए जा रही थी तभी बेअंत ने रास्ते में उन पर हमला कर दिया। सामने से रिवॉल्वर से फायरिंग कर दी गई। इंदिरा जी जमीन पर खून में लथपथ पड़ी थी। चारों ओर अफरा तफरी का माहौल था। जैसे ही इंदिरा गांधी के मरने की खबर फैली, भारत के राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई थी और उसके बाद क्या हुआ वो आप सब भली भांति उससे वाकिफ हैं। मजबूत शख्सियत की मालकिन थी इंदिरा गांधी। राजनीतिक तौर पर इंदिरा गांधी भले ही जैसी भी रही हो, सबका ख्याल अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन यह बात तो सच है कि वो एक मजबूत शख्सियत थी, समझौतों से दूर रहने वाली थी और अपने देश में मजबूत आस्था निष्ठा रखने वाली थी। प्रधानमंत्री रहते हुए इंदिरा गांधी धमकियों के आगे निडर खड़ी रही। अपने सामने वो कईयों को चुप करवा देती थी। वो बहुमुखी प्रतिभा की धनी थी, जोश से भरपूर, अपने देश और लोगों के लिए उनके दिल में प्यार था। वे विचारों से पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष थी। अपनी धर्मनिरपेक्ष सोच के ही कारण इंदिरा गांधी बहुसंख्यक हिंदुओं और अल्पसंख्यक मुस्लिमों के, सिखों के बीच में किए जाने वाले किसी भी भेदभाव का कड़ा विरोध करती थी। बहुत बहुत धन्यवाद एसएनए का ये एपिसोड देखने के लिए और धन्यवाद करूंगा उन दर्शकों का जो इस वीडियो को शेयर करते हैं। और दोस्तों, हरियाणा आज पर आप देश ही नहीं दुनिया की भी खबरें देख सकते हैं। लगातार राजनीतिक खबरें देखने के लिए आप हरियाणा आज के साथ बने रहिएगा। आज का हमारा ये एसएनए लिखा था पूनम दुबे ने और कैमरा पर थे हमारे साथी दीपक और मैं आपका दोस्त आपका होस्ट यशपाल कंचन।